कौन हो तुम दोनों? हाँ, और मेरे घर की बेल क्यों बजा रहे हो इतनी देर से? और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाभी जी नमस्ते। वो क्या है ना, मेरा नाम रामू है और इसका नाम शामू। हम बहुत दूर गांव से आए हैं और जो रोहित भैया है ना, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं और हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। और मेरी माँ ना उनको अपने बेटे जैसा मानती थी। क्या आप रोहित भैया को बुला देंगे? उनसे मुझे बात करनी है और मिलना भी है। हाँ भाभी जी, रोहित भैया बुला दीजिए ना। क्या नाटक लगा रखा है? हाँ, कौन से बचपन के दोस्त? रोहित IAS ऑफिसर, तुम्हारे बचपन का दोस्त? अरे ज्यादा उछलो मत, ठीक है? मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। चोरी करने आओ ना घर में कि किसी बहाने से घर में घुस के चोरी कर लो। हाँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम लोग की कंप्लेंट कर दूंगी। अरे नहीं भाभी, आप बहुत बड़ा गलत समझ रही है हमारे बारे में। वो रोहित भैया ना हमारे साथ में बचपन के दोस्त थे। हम लोग साथ में पढ़ते लिखते थे और गांव में खूब खेलते थे हम लोग। और आप बता रही IAS ऑफिसर? ये रोहित भैया IAS ऑफिसर बन गया क्या? उन्हीं का घर है ये? हाँ, ये रोहित IAS ऑफिसर का घर है। तुम तो जानते भी नहीं होगे उनको, शक्ल देखना तो बहुत दूर की बात है। और क्या कह रहे हो? तुम उनको बचपन से देखते आ रहे हो, खेलते आ रहे हो। कौन से गांव में पले बड़े हो तुम लोग? मेरा रोहित ना यहाँ किसी गांव में नहीं रहता था, शहर में रहता था और बहुत बड़ा IAS ऑफिसर है। तुम जैसा फकिट्टा नहीं, जिस तरह के तुम लोगों ने हुलिया बना रखा है, मुझे अच्छे से पता है। तुम लोग किसी ना किसी काम से आए हो, कोई पैसे वैसे चुराने आए हो या फिर पैसे मांगने आए हो। तुम लोग की ना हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ मैं। सच सच बताओ क्या बात है? और ये भाभी क्या लिखा रखा है? हाँ, भाभी नहीं हो तुम्हारी, औकात में रहो। अरे नहीं भाभी, आप तो बहुत गलत समझ रहे हो हम लोगों को। बात ऐसी है ना कि हम लोग सच में रोहित भैया के दोस्त हैं। और वैसे भी हाँ, हमको पता है हमें क्यों नहीं पहचान रही हो। क्यों जाए? क्योंकि हम आपके शादी में नहीं आए थे भैया की। क्योंकि बात ऐसी हो गई थी ना, हमारे पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम आपकी शादी में नहीं आ पाए और इसीलिए आप भी नहीं पहचान पा रहे हो। आप एक काम करिए ना, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आप भैया को बुला दीजिए, हम थोड़ा उनसे बात कर लेंगे। और हाँ, ये हमारे पास शादी का कार्ड था, वो हमारी बहन की शादी है, बस उन्हें हम ये कार्ड देने आए, कार्ड दे देंगे और चले जाएंगे। शादी में नहीं हम पाए थे? अरे तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ लोगों को कौन ही शादी में बुलाएगा? अपनी हालत देखिए। मेरी शादी में एक से एक कलेक्टर और एक से एक IAS ऑफिसर आए थे, तुम्हारे जैसे एक गरीब लोग नहीं। और हम तुम्हारे यहाँ शादी में क्यों आएंगे? अरे गरीब हो, गरीबी की औकात में रहो, हम लोग को से रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अरे माना मेरा पति तुम्हारे लिए अच्छे काम करता होगा, तुम लोग के लिए सुविधाएं करते होगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके घर आके उसको शादी का कार्ड दोगे। हमारे जैसे लोग का स्टैंडर्ड तुम लोग से बहुत ऊपर होता है। तुम्हारे घर शादी में आने का स्टैंडर्ड हमारा नहीं है। अपने लेवल के लोगों के पास जाओ और उनको अपने घर बुलाओ। समझ में आया? अब दफाओ यहाँ से। क्या तुम लोग यहाँ मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? हाँ, पैसे चाहिए तुम लोग को? पैसे चाहिए ना? मुझे शुरू से ही पता था तुम्हें पैसे चाहिए। ये तो पैसे और दफाओ यहाँ से। भाभी आप ये क्या कर रहे हो? वो बात ऐसी है ना कि भैया से मिलना बहुत ज़रूरी है। बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम उनको शादी का कार्ड देकर चले जाएंगे। अगर वो हमको नहीं पहचानेंगे ना तो भी हम गांव चले जाएंगे। वो बात ऐसी है ना कि हमारी जो बहन है ना, उसकी बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला जब तक रोहित भैया नहीं आएंगे ना शादी में, मैं शादी नहीं करूँगी, मंडप में नहीं बैठूँगी। तो बस हाँ भाभी जी, भैया को बुला दीजिए ना। अगर वो नहीं पहचानेंगे ना तो हम चले जाएंगे गाँव। हाँ भाभी, एक बार देख लीजिए, आप जाके बस रोहित भैया से इतना बोल दीजिए कि रामू और शामू आए हैं। अगर उन्होंने बोला कि नहीं पहचानता हूँ मैं, उनको भेज दो, तो मैं तुरंत गांव चला जाऊँगा ट्रेन पकड़ के। आप एक बार बुला दीजिए, बड़ी इच्छा है। नहीं तो मेरी बहन शादी में नहीं बैठेगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम लोग तो बड़े ही ढीठ हो, इतनी देर से रट लगाए पड़े हो, बुला दीजिए बुला दीजिए बुला दीजिए। पता नहीं जानता भी है कि नहीं जानता है। एक काम करो, यहीं चुपचाप बैठो, मैं पूछ के आती हूँ। और अगर उसने कह दिया बेटा कि मैं नहीं जानता, तो मैं यहाँ से लात मार के तुम लोग को निकलवाऊँ। समझ में आ रहा है? गेटेड सोसाइटी में आके खड़े हो यहाँ पे, बैठे यहाँ पे। जी भाभी। और अंदर आने की कोशिश मत करना। बैठो भाई। बताओ, भाभी फालतू में गुस्सा कर रही है। एक काम करते, देखना अभी जब रोहित भैया आएंगे ना तो हम लोग को पहचान जाएंगे, दिक्कत मत लो। हम भैया को आने तो पहचान जाएंगे वो। जल्दी आए और मिले, हम लोग निकले गांव। ये तो ऐसे गुस्सा करते रहेंगे, हमारी बेइज्जती होती रहेगी। हेलो, नहीं वो पांडे वाले केस का फाइल में चेक कर रहा हूँ, अभी मैं थाने आता हूँ। अभी आधे घंटे में मैं आ रहा हूँ, तब तक तुम वहाँ पे फाइल ढूंढो, ठीक है? ओके, जय हिंद। सुनो, अरे फिर कोई गवार आ गया है। तुम यार, मैं पहले ही कह रही थी कि थोड़ा गेटेड सोसाइटी में घर ले लेते ना, थोड़ा सही रहता है। ये गेटेड सोसाइटी सिर्फ नाम की है, कोई भी चलता चला आ रहा है। अरे एक गंवार जाहिल सा आदमी आया हुआ है, अजीब से कपड़े, 2 लोग हैं पहने हुए, एकदम अजीब सा गरीबों वाला कपड़ा, और आके कह रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त हैं, शादी में नहीं आ पाए, ये है वो है। करो, देखो
वहाँ बाजार थाने गए होंगे, वहाँ मैं मिला नहीं होगा तो चले आए होंगे यहाँ। एक काम करो, उनको सोफे वाले रूम में बैठा लो, मैं आता हूँ। अरे थाने वाले होते तो मैं फिर भी कुछ ना कहती, ये कोई गवार है, कह रहा है कि तुमको जानता। गरीब है, थाने गए होंगे। नहीं, वो कह रहे बचपन से जानते हैं, साथ में खेले हैं, माँ को जानते हैं और पता नहीं क्या क्या, और कुछ तो कह रहा था कि आपको नाम बताएगा तो आप पहचान जाओगे, और अजीब सा क्या कुछ गांव से नाम पता कुछ बताया उन्होंने? अरे हाँ यार, कुछ तो बताया था, ये रामू श्यामू कुछ ऐसे ही नाम था। ठीक है, जो भी हो, ये काम करो, सोफे रूम में बैठा लो, पानी वानी दो, मैं आता हूँ काम खत्म करके, ठीक है? यार उस गवार को मैं अंदर नहीं बुलाऊंगी। देखो गुनगुन, मैं यहाँ का दरोगा हूँ और लोगों के पास समस्या होती है तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे, किसके पास जाएंगे? मुझे अपनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। सरकार हमें इसलिए पैसा देती है ताकि हम गरीबों की सुने। यार तुम्हारा तो अलग ही काम है, गरीबों को घर में बुला के बैठाते हो। गुनगुन, मानता है तुम पढ़ी लिखी हो, शहर की हो, लेकिन हमारा जो काम है उसे तुम करने दो। वो थाने गया होगा बेचारा, वहाँ पे कोई उसकी सुनवाई नहीं होगी तो यहाँ पे आया होगा। काम करो, सोफे रूम में बैठा लो, उसको पानी वानी दो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है यार, जाओ। गांव से आया है, रामू श्यामू, कहीं मैं सोच रहा हूँ वो तो नहीं, कहीं मेरे बचपन का दोस्त तो नहीं, लेकिन वो आता तो फ़ोन करके आता। एक काम करता हूँ, थाने जाने से पहले से मिल लेता हूँ। क्या ही कर सकते हैं, हमारी भी गलती है, हम फटीचर कपड़े पहन के चले हैं। हम लोग को अच्छा कपड़ा पहन के आना चाहिए, तब तो भाभी गुस्सा नहीं करती। अबे वो टीचर, चल अंदर, रोहित ने बुलाया है। क्या भाभी, रोहित ने बुलाया है? हमने बोला था ना आपको कि वो हमको पहचान जाएंगे, मुझे सब मालूम था। ठीक ठीक ठीक, ज़्यादा उड़ो मत। बुलाया है, पता नहीं जानता भी है कि नहीं जानता, देखने के लिए बुलाया है कौन है। अरे नहीं, वो देखने के लिए नहीं, वो पहचानते हैं, पहचान गए हमको। तुमको क्या इनविटेशन दूं चप्पल उतारने के लिए? उतारो चप्पल। चप्पल उतारो यार जल्दी से, भैया ने बुलाया, जल्दी चलो। चलो अंदर। अंदर चलो। जी भाभी चल रहे हैं। सीधे रूम में जाना, कुछ और छूना मत। जी। कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं रोहित ने। इतनी बार कहा है कि अपने स्टैंडर्ड के लोगों को पकड़ा करो, लेकिन नहीं, हमेशा गंवारों को अपना दोस्त बनाता है। पता नहीं कौन जाहिल लोग हैं, मेरे घर में आ गए, तो मन भी नहीं था इनको अंदर बुलाने का। इसकी रोहित की वजह से मुझे अंदर बुलाना पड़ रहा है। चल बैठ। अबे ओ गंवार दो कौड़ी के आदमी, कहाँ सोफे पे बैठ रहा है? जमीन पे बैठ, जमीन पे। नहीं औकात में रहे, समझ में आ रहा है? नहीं औकात से उड़ मत। नहीं आपको पता नहीं क्या समझते हैं। अपने घर में चटाई पे बैठते थे, मिट्टी वाली जमीन पे, यहाँ पे सोफे पे बैठना है महाराज को। ऐठन ही नहीं खत्म हो रही है। बुरा है ऊपर से, आगे होके बैठ थोड़ा। पीछे अगर पसीना लग गया ना तो ड्राई क्लीनिंग कराने तुम्हारी हैसियत नहीं है। जी भाभी जी। कमार कहीं का, कुछ बोलेगा मुँह से? और ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है? हाँ, मैं तेरी भाभी नहीं हूँ, समझ में आया? फिर नीचे समझाया था ना तुझे और तेरे उस फटीचर दोस्त को, तुम दोनों की ना कोई औकात नहीं है कि मुझसे रिश्तेदारी निभाओ। समझ में आ रहा है? मेरी रिश्तेदारी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ रिश्तेदारी निभाना। जी भाभी जी। फिर भाभी, तुम्हारी अकल नहीं आ रही? हाँ, अभी तुम्हें लात मार के निकालू क्या? तुम पे दया करके रोहित ने अंदर क्या आने दे दिया, तुम उल्टा मुझे को अपनी रिश्तेदारी निभा रहे हो। हाँ, गलती हो गई, अब नहीं बोलूँगा। क्या बोलोगे अब से? हाँ मैडम। हाँ गुड, ऐसे ही बात करना मुझसे, आंखें नीचे करके, आंखें में आंखें डाल के ही बात मत करना मुझसे, वरना ऐसे बेइज्जती करके भगाऊंगी ना, जिंदगी भर याद रहेगा तुमको। यहीं रुको, मैं पानी लेके आ रही हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुमने मेरे कमरे में कुछ भी छुआ या तुमने कुछ भी चुराने की कोशिश करी, समझ लेना मैं रोहित नहीं हूँ। समझ में आया? जी भाभी। फिर भाभी, तुम्हें अकल नहीं आएगी ना, एक काम करती हूँ, तुम्हें निकाल ही देती हूँ। तुम्हारा मिलने का सपना ना सपना ही रहने दो। तो ठीक है, मैं आपको मैडम बोलूँगा। हाँ, अब यहीं रुको। जी बताओ, भाभी फालतू में गुस्सा कर रही हैं, गुस्सा करेंगे भी कि नहीं? हम पहली बार जो आए हैं, उनकी शादी में भी नहीं गए थे तो पहचानेंगे भी नहीं। खैर कोई नहीं, भैया से मिलने फिर। पकड़। धन्यवाद भाभी। भाभी यार, तू पानी वापस कर, मत पी, रहने दे। कमार कहीं का, कैसा दो कौड़ी का आदमी है। कैसे कैसे दोस्तों। मैडम, वो थोड़ा ठंडा पानी नहीं होगा क्या? ओहो, अब राजा साहब को ठंडा पानी पीना है? अबे ओ गंवार, कुएं से पानी पीने वाले आदमी, इतनी औकात में रहे, ज्यादा उड़ मत। पानी तो जब मिल गया है वही बहुत बड़ी बात है, वरना हमारे यहाँ ना दो कौड़ी के लोगों को ना ऐसे नल का पानी दे दिया जाता है, तुम्हारे जैसे लोगों को। वही तुम्हारी हैसियत है, वही औकात है, उसी में रहो। ज्यादा फ्रिज का पानी पीने की आदत मत डालो, इंसान तुमको सर पे बैठा के नहीं रख पाएगा। भाभी वो क्या है ना कि भैया को बुला देती तो थोड़ा सा। भैया को बुला देती? तुम्हारे बाप की नौकर लगी पड़ी हो? हाँ, कि तुम मुझे जब कहोगे जो कहोगे मैं करूँ। पहले तुम्हें सोफे पे बैठने दूँ, फिर तुम्हें ठंडा पानी ला के दूँ, अब तुम्हारे कहने पे भैया को बुला के लाऊँ?
जब उनका आने का मन होगा तब आएंगे। तुम्हारी तरह गवार नहीं है कि हर जगह बस ऐसी गली गली में घूमते रहे, दूसरों के कर्म पे पलते रहे। अपना काम कर रहा है वो आदमी, काम कर लेगा तब आएगा। ठीक है भाभी, आप देख लीजिए जैसा आपको सही लगे। मैं चेक करके आती हूँ क्या कर रहा हो तुम। दोबारा मैं कह रही हूँ, अपने हाथ और अपनी औकात अपने पास रखना, कुछ भी छूने की कोशिश मत करना। और ये ग्लास यहीं रख देना, ये ग्लास फेंक देना, इसके छूने के बाद मैं यूज़ नहीं करूँगी। जी बताओ, मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी भाभी इतना गुस्सा कर रही हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, हालत भी मेरी वैसी ही है। एक काम करता हूँ, जल्दी से भाई आ जाए, मैं उनसे मिलकर निकल जाऊँगा, वरना ऐसे मुझे बेइज्जती सहनी पड़ेगी। अरे रामू, अरे तू नीचे क्यों बैठा है यार? अरे रोहित भाई आप, अरे क्या तू गांव से है, बैठ बैठ। अरे यार वर्दी वर्दी में क्या लग रहे हो भाई आप? अरे तो ये बता कि कोई खबर ना कॉल डायरेक्ट चला है गांव से? अरे यार यहाँ बाबूजी की दवा लेने आया था, तो मेरे को तो याद था, तो भी यहीं रहता। सोचा अच्छा बेटा, मैं पुलिस वाला क्या बन गया, इंस्पेक्टर के दरोगा के यहाँ से बन गया। आए तुझे तो पता मैं आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा था, लेकिन आईएएस ऑफिसर तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया, तो इंस्पेक्टर मेरा क्लियर हो गया। अरे भाई कुछ भी हो गया, लेकिन तू गांव से ऐसे गायब हुआ कि दिखाई नहीं क्या हुआ है? तुझे तो पता है यार, सरकारी नौकरी कैसी होती है, ना दिन का खबर ना रात का खबर, 24 घंटे ड्यूटी देनी होती है। तो एक बात बता, गांव में इतने समय बाद यहाँ तू शहर में आया, ना फोन ना कॉल, और ये बता तू भाभी से मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला था, भाभी से मिला था, वो नीचे ही। तो मैं बुलाता हूँ। गुनगुन, जरा आना, जरा जल्दी आना भाई, तुम्हारे लिए सरप्राइज है आज। बैठो यहाँ पे। जानती से तुम कहती थी ना, तुम्हारी शिकायत भी रहती थी कि तुम्हारा कोई देवर नहीं है। ये मेरे बचपन का दोस्त है रामू, आज से ना ये तुम्हारा देवर है। तुम्हें पता है? बचपन का दोस्त? हाँ तुम्हें पता है, हम दोनों ना एक ही तालाब में मछली पकड़ा करते थे, एक ही साथ पढ़ाई करने जाते थे, एक ही टिफिन में खाना खाते थे। इसकी माँ ना मुझे ना खाना बना के खिलाती थी। तुम्हें तो पता है कि मेरी बचपन से कोई माँ नहीं थी। जब भी मैं से घर जाता था ना, मुझे बच्चे की तरह अपना मानती थी। और ये कितने गंदे गिलास में तुमने पानी इसको क्यों दिया है? नहीं गंदा नहीं था, साफ ही था। ये टंकी का पानी है? नहीं, वो उसने सादा पानी मांगा था। अरे उसको फ्रिज का पानी देना चाहिए, जानते हो मई जून का महीना चल रहा है। अरे उसने खुद ही मांगा था, मैं क्या करूं? अरे कोई बात नहीं, आप लड़ाई मत करिए। अब वैसे भी मेरी आदत है ऐसे पानी पीने। अच्छा ये बता कि गांव में सब कैसे हैं? वो तालाब अभी तक है कि सूख गया जिसमें हम लोग मछली पकड़ते थे? अरे भाई अभी भी तालाब वहीं पे है, अभी भी हम लोग मछली पकड़ते हैं। बचपन के दिन ना, क्या बचपन के दिन थे। जब से यार बड़े हुए नौकरी चाकरी लगी, तब से तो सारा जिंदगी जीना ही भूल गए। बचपन में सोचा था कि इंस्पेक्टर बन जाएगी, जिंदगी अच्छी बन जाएगी, लेकिन इंस्पेक्टर बनने के बाद पता चला कि जिंदगी तो बचपन की थी जो हम लोगों ने सालों पीछे पीछे छोड़ गई। सही कहा भाई, जिंदगी तो बचपन की ही अच्छी थी। अच्छा ये बता कि माँ बाबूजी कैसे गाँव में? माँ बाबूजी तो अब क्या ही बताऊँ, तेरी शादी के बाद ही ना, मैं शादी में आने ही वाला था, लेकिन क्या हुआ कि मेरी माँ का देहांत हो गया उस दिन। क्या? अब बाबूजी की भी तबीयत खराब है। अरे माँ का देहांत तो क्या तुझे मुझे बताना चाहिए ना, मैं अपनी शादी छोड़ के आता। तू अच्छा मुझे समझ में आया, तू ना मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर मैं शादी छोड़ के तेरे बाबूजी को छोड़ के शादी में आता तो मुझे दोस्त समझता है ना, बचपन का दोस्त, इतने सालों दोस्ती, और तूने मुझे बताया नहीं एक बार भी। मैं कैसे बताता, उस दिन खुशी का माहौल था तेरे घर पे, अगर मैं तेरे को बताता क्या खुशी का माहौल यार, इतनी बड़ी चीज होगी तूने मुझे बताना नहीं समझा है। और खैर जो हो गया सो हो गया। बाबूजी की तबीयत ठीक है कि नहीं है? नहीं भाई अभी तो वो थोड़ा बीमार है और चल वर्क नहीं पाते थोड़ा। और वो बहन छोटी वाली? हाँ वो ठीक है, तेरे को बताना भूल गया, बहन की शादी तय कर दी हम लोगों ने। शादी तय कर दी? अरे हमारे गाँव में जो सरपंच का लड़का नहीं है? अच्छा वो नीलू? हाँ। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लड़का है। और बाबूजी को यहाँ लखनऊ ले आना। अब कैसे लाता, अरे बहुत प्रॉब्लम है, पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है। तो क्यों परेशान होता है पैसों के बारे में? अगर पैसे वैसे चाहिए तो मुझे बोलना। नहीं यार, बस थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी। बस 1 लाख रुपए? मुझे पक्का है तो गांव में ना कर्जा लेके बैठा होगा ना? नहीं वो तो कर्जा मैंने लिया था, वो थोड़ा बहुत चुका दिया, बस थोड़ा बड़ा बचा। मैं जुगाड़ करता हूँ। मैं पहले ही कह रही थी तुमसे कि ये पैसों के लिए आया हुआ है। सुन ले, एक काम करो, अलमारी में 50,000 रुपए रखे लेके। ये गंवार मुझे पहले जब तक ये गेट पे आया था ना, मैंने तभी इसको पैसे देके। किसका कॉल आ रहा है तुम्हारे पास? मैं कह रहा हूँ ना, अलमारी में 50,000 रुपए रखे। मैं 1 रुपए नहीं दूंगी, वो पैसे तुम जानना चाहती हो ना, तुम्हारे पैसे हैं, तुम जानना चाहती हो मैं इसकी क्यों मदद कर रहा हूँ? तो लो सुनो, जब मेरे पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे ना, तब इसने मेरी मदद की थी पैसों के मामले में। आज मैं यहाँ जो तुम्हारे सामने इंस्पेक्टर बन के बैठा हूँ ना,
सब इसकी देन है। अरे एक अगर फोन ये ना होता ना तो आज मैं शायद यहाँ नहीं होता। सुनो, बड़ा साला कूलर भी खराब हो गया, अब नया कूलर लाना पड़ेगा, उसके बिना काम भी नहीं होगा, इतनी गर्मी जो पड़ रही है। फ़ोन करता हूँ मैकेनिक को। अरे रामू भैया, अरे रोहित भाई आओ, कैसे हो, बड़े दिनों बाद याद किया। अरे आपको तो पता है कि हम कपड़े की दुकान में काम करते थे। हाँ, अब कपड़े की दुकान में ना कपड़े वालों ने हमें को निकाल दिया, बोलने के तो कस्टमर को भगा देते, उनसे अच्छा नहीं काम कर पाते। अब हमारा ना वो दरोगा साहब भरने वाला जो फॉर्म होता है ना, हाँ। हमने भरना है, हमें फॉर्म का डेट आ गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बताओ मुझसे क्या काम है, मैं तुम्हें मदद करूँगा जो हो सकेगा। 2000 रुपये का रामू भैया फॉर्म है, फॉर्म भर देंगे, आप पैसे दे दीजिए, मदद। अरे यार ये हाथ जोड़ना बंद करो, और तुम मेरे पास आए हो, मैंने कभी मना किया तुमको किसी काम के लिए। एक काम करो, 2000 का तुम 2500 ले जाओ, खर्चा पानी खाने पीने का भी तो लगेगा ना। अरे तुम ये लो। अरे रामू भैया, ठीक है ना, अरे तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुमने मेरी मदद की इतनी बार, तो मैं तो तुम्हारी मदद कर ही सकता हूँ ना यार। रामू भैया, हमें आपसे पूरी उम्मीद थी कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे समझ सकता हूँ, मैं तो चाहता हूँ तुमको पुलिस बनता देखूँ, ऑफिसर बन जाओगे तो भाई मेरा नाम रोशन होगा कि हाँ रामू का दोस्त रामू है। भैया, हम जब ऑफिसर बन जाएंगे ना, गांव का नाम तो रोशन होगा, और आपको कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी ना, हम आपका एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे। अरे इसकी जरूरत नहीं है मुझे, बाकी तुम IAS ऑफिसर बन जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। रामू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई दिक्कत नहीं, अगर और किसी चीज़ की भी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। ठीक है रामू भैया, ठीक है भाई, तुम जाओ। ठीक है रामू भैया। बताओ, मेरा दोस्त IAS अफसर बनने वाला है, अरे इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। अरे बन जाए तो मेरा ही नाम होगा कि हाँ रामू का दोस्त IAS अफसर बना हुआ है। चलो कोई नहीं। आपको नहीं समझ में आया कि मैं इसकी क्यों मदद कर रहा हूँ? अरे जब तुम्हारी मेरे से शादी नहीं हुई होती ना, तब मैं कुछ नहीं था। जब तुम्हारी मेरे से शादी हुई तो मैं ऑलरेडी इंस्पेक्टर था, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। और गरीबी क्या होती है ये तुम्हें अच्छे तरीके से नहीं पता। मेरा गरीब दोस्त मेरे पास आया, तुमने क्या बोला मेरे से? कोई फटीचर गेट पे आया है या गंदा है, चाहे चप्पल उसके गंदे। अरे मेरा दोस्त है दोस्त, और एक दोस्त आज गरीबी में बैठा है, किसी मजबूरी में उसकी मदद ना करूं? अरे आप लोग लड़ाई मत करो। अरे देखो रामू, इसको लड़ाई नहीं कहते हैं, इसको ना बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो जितने भी गांव के लोग होते हैं ना, सबको कीड़े मकोड़े समझती है। इसको क्या पता गरीबी क्या होती है, दर्द क्या होता है। अरे कोई बात नहीं भाई, वैसे भी मेरे बाबूजी की तबीयत में तो दवा लेने आया था, मैं तो बस। अरे बाबूजी की दवा लेने आया ना, रुक, अलमारी में पैसे पड़े, देखो 50-60 हज़ार रुपये कैसे लेके आओ। और रामू देख, मेरे होते हुए ना तुझे किसी चीज़ की समस्या नहीं होगी। और वैसे भी तू मेरा बचपन का दोस्त है यार, और एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो किस चीज़ की दोस्ती? अरे वो सब तो पता है, वैसे तो बाबूजी तुमको बहुत याद करते हैं। अरे याद करेंगे भी क्यों नहीं, घर आते भी होंगे कि जब से नौकरी मिल गई शकल दिखाने नहीं आया एक बार भी। अरे ऐसा नहीं है। ये पूरे 50,000 रुपये हैं, और अपना खाता नंबर दे, मैं तेरे को देखो तेरे अकाउंट में 2 लाख रुपये और डलवाता हूँ, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे पर जेब में पैसा रहेगा ना तो तो अपनी बहन की शादी भी अच्छे तरीके से करा सकेगा। और छोटी की शादी में ना मैं पहले आऊँगा, सारी चीज़ें करूँगा, लाल बत्ती से ले आऊँगा 4-5 गाड़ी। हाँ छोटी के सरपंच भी देगा ना, कहेगा सारे कितना रोला सोला है क्या इसका। अरे नहीं, वो छोटी भी तुमको बहुत याद करती है। अच्छा ये बता, वो कैसा है? अरे मैं तो ट्रेन से आया था वो। अरे यार तू ट्रेन से आया तो एक बार फ़ोन किया होता ना तूने मुझे, तो मैं अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी भेजता। ठीक है, परेशान मत हो, मैं पांडे से बोल के देखो लाल बत्ती वाली गाड़ी से तुमको गांव भेजाता हूँ। जब पूरे गांव में हूटर बजेगा ना, मैं करके बोलेंगे ना, पूरे गांव वाले देखेंगे अरे सारा कौन आ गया। अरे क्या कहते हैं, इतनी गर्मी में आए हैं, तो एक आध दिन रुक के जाते। अरे रोकूंगा तो मैं ना क्या होता है, रोकूंगा तो मैं तुझे हुई हूँ। अरे नहीं, वो मेरी रात की शाम की ट्रेन है, मैं निकल जाऊंगा। अरे ट्रेन, फिर तो ट्रेन मैं गाड़ी भिजवाऊंगा ना। तो मैं काम करो, जब तक बाबूजी का इलाज नहीं चलता ना 3-4 दिन यहीं रहो, ठीक है? जैसे अब तुम कह ही रहे हो तो रुक जाएंगे। कोई कब शादी कार्ड वार्ड तो तुम हमको दोगे नहीं? और सब्जियां भी लाया हूँ गाँव से अपने खेत। ये देखो। वाह देखो, सब्जी अब्जी सब रखे हैं, हमको बताए भी नहीं। अरे बाबूजी ने बोला था कि जाकर गांव की सब्जियां रोहित को बहुत पसंद है, जाके दे देना। 3 तारीख को शादी है, चलो 3 है, 3 सितंबर को शादी, हम लोग को चलना एक साथ उधर। और बहन ने भी बोला कि अगर रोहित भैया नहीं आएंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे अब मैं बिल्कुल आऊंगा, मेरे नंबर पे फोन करके आया कर, अब बिना बताए चले आओगे तो क्या होगा? अरे नंबर था नहीं तुम्हारा तो। चलो मैं अपना नंबर, मोबाइल है कि नहीं है? है लेकिन चलो ठीक है, मैं तुमको नंबर दे दूंगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो। और क्या करना गुनगुन, सब्जी जो सब्जी लाया है ना, ये सब्जी मस्त बनाओ, ठीक है? भाभी के हाथ से खाना खिलाता हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ सुना तो चलो बात ठीक है, है। मैं तुम खाना बनाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे से इतनी बदतमीजी करी। मुझे पता होता कि तुम इनके दोस्त हो तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। अरे कोई बात नहीं भाभी, आपको मालूम नहीं था, आपने इसलिए इतना कह दिया। ऐसे बहुत लोग आते हैं जो दिमाग खराब करने के लिए, खाली फायदा उठाने के लिए आते हैं। चलो इसलिए कोई बात नहीं, तुम जाओ हाँ, बनाओ, ठीक ठीक है?
और मेरे दोस्त बताओ यार, गांव में अच्छा वो जो चमेली थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उससे शादी करोगे, क्या करोगे अरे उससे? भाभी वो भैया वो तो निपट गई, वो किसी और के साथ चली गई। अरे यार उसको माना तुमसे प्यार करते तो ऐसे जाने दोगे तो कैसे चलेगा? अब तुम्हारी भाभी देखो शहर में थी, पटा लिया, शादी अरे वो वादी कर चमेली की लिया। बात ऐसी है ना कि वो थोड़ा मॉडर्न देखो तुमसे बात करके ना यार देखो दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया। अरे यार एक केस आ रखा था ना, पूरा दिमाग मेरा खराब था, उसी चक्कर में ये भी मेरे से बहस करने लगी। अब तुमसे मिल गया ना, बिल्कुल दिमाग मेरा फ्रेश हो गया। अब सुनो, हम आएंगे, अपनी बहन की शादी की जाएगी अच्छे घर में, बिल्कुल भाई जो सरपंच के लड़के से ना। दहेज में क्या मांगा है? अरे दहेज में बस उसने बाइक मांगी थी। कौन सी बाइक? अरे वो भूसा है, भूसा। अरे हाया भूसा, अरे 20-25 साले के गाँव में हाया भूसा ले घूमेगा, उसको समझाओ साले के 3-4 लाख। अभी इतनी महंगी अरे गाड़ी अभी हम पुलिस की वर्दी मांगे 3-4 लाख भाई पकड़ा देंगे सारे हाया भूसा घूमिए तुम गाँव में। आओगे तो हीरो होंडा ले अच्छा लेना। ठीक है, तुम एक काम करो, फ्रेश हो लो, फिर खाना लगाते हैं। ठीक है भैया। बताओ बेचारा गांव से आया और मेरे को ऐसी हालत में देख के क्या ही उम्मीद लगाता होगा, और मेरी बीवी उसको उल्टा सीधा सुना दी। तो गाइस जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता है, तो गाइस ऐसा सच में करें, क्योंकि गाइस क्या होता है कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती। अगर आप दोस्त हैं तो एक दोस्त गरीब होगा, एक दोस्त अमीर होगा, तो गाइस सबकी मदद किया करें, क्योंकि गाइस क्या होता है कि आप किसी की मदद करेंगे तभी अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस फेसबुक पे ज़्यादा शेयर